तो कहानी की शुरुआत में हमें ओस्करी और उसके डैड तापियो को दिखाया जाता है। उसके डैड ओस्करी को एक कमरे में लेकर आते हैं जहां पर बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई थी। दरअसल ये सभी तस्वीरें शिकारियों के लगाए गए थे जो जंगल से शिकार करने के बाद सही सलामत बाहर निकल करके आए थे, और जो इस मिशन में पास होता है वही असली शिकारी कहलाता है। ओस्करी एक शिकारी का बेटा है और उसे भी ये मिशन पूरा करना होगा। उसके डैड कहते हैं कि एक दिन तुम्हारा भी तस्वीर यहीं पर लगेगा क्योंकि तुम भी एक बहुत बड़े शिकारी बनोगे। अब इसके बाद हमें बहुत सारे शिकारियों को दिखाया जाता है जो जंगल की तरफ जा रहे थे, जिसमें तापियो और उसका बेटा भी शामिल था। यहाँ पर तापियो अपने बेटे को एक नक्शा देखता है और उस नक्शे के एक जगह पर रेड मार्क लगा हुआ था। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम इस जगह पर जाओगे तो तुम्हें जरूर शिकार मिलेगा। अब ये सब कुछ सिर्फ ओस्कारी के लिए ही किया जा रहा था क्योंकि वो भी शिकारियों के गैंग का था और रोल के मुताबिक वो 13 साल का हो चुका था, इसलिए उसे शिकारी बनने के लिए इस मिशन को पूरा करना होगा। दरअसल इस मिशन में जब कोई बच्चा 13 साल का हो जाता है तो उसे अकेले ही जंगल के अंदर भेज दिया जाता है शिकार करने के लिए। उसे रात भर जंगल में रहना पड़ता है और अगर सुबह तक वो किसी भी जानवर को मार करके उसके सर को लाता है तो वो असली शिकारी कहलाएगा। लेकिन ये काम करना इतना आसान भी नहीं था। ओस्कारी को ये बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन अब उसे एक असली शिकारी बनना है तो उसे इस टेस्ट को पास करना होगा। ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी खड़े होकर के सबको बताता है कि ओस्कारी जंगल के अंदर जाने वाला है। अगर वो सुबह तक सही सलामत जंगल के बाहर आ जाएगा तो वो असली शिकारी कहलाएगा। अब इसके बाद ओस्कारी अपने बग्गी को उठाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। अब उसे रात तक जंगल के अंदर सरवाइव करना होगा और सुबह सही सलामत बाहर आना होगा। इस बीच उसे शिकार भी करना है, तभी वो असली शिकारी कहलाएगा। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें मोरिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोरिस के छाती पर किसी प्रकार का घाव बना हुआ है। खैर इसके बाद वो तैयार होता है और अपनी दवाइयों को खाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। इस समय यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट विलियम था और मोरिस उसका बहुत पुराना बॉडीगार्ड है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि प्रेसिडेंट को प्लेन के द्वारा कहीं पर लेके जाया जा रहा था। 4 से 5 प्लेन उनके आसपास मौजूद थे उनकी रक्षा करने के लिए। विलियम मोरिस से कहता है कि तुम एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड हो, तुमने मेरे लिए अपनी छाती पर गोली खाई है। यहाँ हमें यह भी मालूम चलता है कि वो गोली जा करके मोरिस के दिल के पास लगी है। इसका मतलब किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती है। खैर अब इसके बाद हमें ओस्कारी को दिखाया जाता है जो शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इस समय उसे तीर कमान भी चलाना सही से नहीं आता है क्योंकि इस समय उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कमान को खींच सके। लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो एक लकड़ी को हिरन बना करके उसका शिकार करता है और दिखावा करता है कि वो सच में हिरन का शिकार कर सकता है। अब इसी जंगल में हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो ऊपर से जा रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर एक हजारी नाम का बंदा था जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। इस जंगल में उसे शिकारी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर को जंगल में उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद इनका पायलट इसी जंगल में इनके हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता है। ये लोग शिकार करने के लिए निकले हैं, लेकिन जानवर का नहीं बल्कि खास इंसान का शिकार करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग अपनी मिसाइल को चेक करने वाले थे। यहाँ पर एक नोम नाम का इंसान था जो इन लोगों को जंगल घुमाने के लिए लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये लोग क्रिमिनल हैं। इसके बाद हजारी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग आतंकवादी हैं और मैं तुम्हें मारूं इससे पहले तुम यहाँ से भाग सकती हो क्योंकि मेरे पास कोई गन नहीं है। इसके बाद नोम अपनी जी जान लगा करके भागने लगता है, लेकिन पीछे से हजारी उसी के ऊपर मिसाइल को टारगेट करके लॉन्च कर देता है। इसके बाद वो किसी के पास मैसेज करता है कि मिसाइल का टेस्ट पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हमें फिर से उसी प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट बैठ करके जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद पायलट को मालूम चलता है कि इनके प्लेन के ऊपर किसी ने मिसाइल से टारगेट किया है, जिसके बाद मोरिस फौरन बॉडीगार्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है ताकि वो फौरन जा करके प्रेसिडेंट की सुरक्षा कर सके। अब ये लोग प्रेसिडेंट को कैबिन से बाहर लेकर के आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें एक बचाव कैप्सूल में डाल देते हैं। मोरिस कहता है कि बॉडीगार्ड आपके पीछे जाएंगे और नीचे जाने के बाद वो आपको बचा लेंगे। यह कहने के बाद दरवाजे को बंद करके वो लॉक कर देता है। बचाव कैप्सूल को नीचे छोड़ने के बाद जो बॉडीगार्ड थे वे लोग भी पैराशूट को पहन लेते हैं। अब जो लोग भी पैराशूट पहन करके नीचे की ओर जंप कर रहे थे उनका पैराशूट खुल नहीं रहा था, और जब एक बॉडीगार्ड इसके बारे में मोरिस को बताता है तो मोरिस उसे शूट कर देता है क्योंकि इन सब के पीछे मोरिस का हाथ है। वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है प्रेसिडेंट को मरवाने के लिए। वो जैसे ही नीचे की ओर छलांग लगाता है तो हजारे के सभी लोग सभी मिसाइल्स को प्लेन के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सभी प्लेन एक एक करके खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें जंगल में ओस्कारी को दिखाया जाता है। दरअसल प्लेन क्रैश हो करके ठीक उसके ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन ओस्कारी प्लेन्स को देख लेता है और वो प्लेन से बहुत दूर भाग जाता है। कुछ समय के धमाके के बाद सब कुछ शांत
शांत हो जाता है। इसके बाद जब ओस्कारी खड़ा होता है तो वो अपने सामने एक चीज को देखता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें पेंटागन के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। ये बात इन लोगों को मालूम चल चुका था कि प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक होने की वजह से उनके प्लान का क्रैश हो चुका है और इसी वजह से व्हाइट ऑफिस के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए हुए थे और ये लोग जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। यहाँ पर एक फ्रेड नाम का ऑफिसर भी आया हुआ था जो इस गुत्थी को सुलझा रहा था। यहाँ पर फ्रेड बताता है कि 5 प्लेन एक साथ क्रैश नहीं हो सकते हैं, जरूर इन प्लेन्स के ऊपर मिसाइल का अटैक हुआ है और मिसाइल्स का अटैक पहाड़ी के ऊपर से हुआ है, तभी तो वे लोग इतने ऊपर उड़ रहे प्लेन्स को टारगेट कर पाए। इसके बाद हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो अपने पैराशूट के साथ पेड़ पर लटका हुआ था। दरअसल वो प्रेसिडेंट को ढूंढते हुए ठीक उनके पीछे जंगल में आता है। ओस्कारी के ठीक सामने बचाव कैप्सूल गिरा हुआ था। अब ये क्या चीज है इसके बारे में ओस्कारी को बिल्कुल भी नहीं पता है। तभी अंदर से प्रेसिडेंट कांच के ऊपर इस बचाव कैप्सूल को खोलने के लिए लोग बताते हैं और इसके बाद ओस्कारी उस कोड को एंटर कर देता है और दरवाजे को खोलने के बाद ओस्कारी फिर से जाकर के कहीं दूर छुप जाता है। इसके बाद विलियम बाहर आता है और पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। वो चिल्ला के कहता है कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूँ, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। लेकिन ओस्कारी को प्रेसिडेंट के बारे में नहीं मालूम था। वो विलियम से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कौन सी ग्रह से आए हो, जिसके बाद विलियम उसे अपना पासपोर्ट दिखाता है। जिसके बाद ओस्कारी को मालूम चलता है कि वो अपने प्रधानमंत्री के सामने खड़ा है। लेकिन इसके बाद भी ओस्कारी कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, तुम इस समय जंगल में फंसे हुए हो, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी क्योंकि मुझे जंगल के बारे में सब कुछ मालूम है। इसके बाद विलियम कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मुझे जंगल से बाहर निकालो। दूसरी तरफ हमें हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। यहाँ के अधिकारियों ने बचाव कैप्सूल में लगे ट्रांसमीटर को ट्रैक कर लिया था। जिसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट को बचाने के लिए अपनी पूरी फोर्स उस लोकेशन पर भेज देते हैं। लेकिन उस लोकेशन पर जाने के बाद इन लोगों को सिर्फ सिग्नल ट्रांसमीटर मिलता है, क्योंकि जो सिग्नल ट्रांसमीटर था वो बचाव कैप्सूल से अलग होकर के कहीं दूर गिर गया था। इसलिए अब इन लोगों को अभी भी प्रेसिडेंट की लोकेशन नहीं मिल पाती है। इसके बाद हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो कॉल करके अपने लोगों को यहाँ पर बुला चुका था, क्योंकि उसने बचाव कैप्सूल को ढूंढ लिया था और इन लोगों को लग रहा था कि अभी भी प्रेसिडेंट इसके अंदर है। लेकिन जब ये लोग बचाव कैप्सूल को खोलते हैं तो इन्हें अंदर कुछ नहीं मिलता है। इधर ओस्कारी विलियम को लेकर के अपने बग्गी के पास आता है। ओस्कारी कहता है कि इस जंगल के बारे में मुझे अच्छे से मालूम है, इसलिए तुम पीछे जा करके शांति से बैठ जाओ, मैं बग्गी को लेकर के चलता हूँ। इसके बाद वो जंगल से बाहर निकलने के लिए पहाड़ी की तरफ जाता है और थोड़े से ऊपर जाने के बाद वो अपने बग्गी को रोक देता है। दरअसल ओस्कारी उसी जगह पर आया था जिस जगह के बारे में उसके पिता ने उसे बताया था, क्योंकि इस जगह पर उसे शिकार मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। ओस्कारी विलियम से कहता है कि आज रात मुझे इसी जंगल में रुकना होगा, मेरा टेस्ट चल रहा है और मैं इस टेस्ट को पास किए बिना जंगल से बाहर नहीं जा सकता हूँ। इसके बाद विलियम उसके साथ बैठ जाता है और काफी कुछ बातें करता है। वो विलियम को बताता है कि मैं एक अच्छा शिकारी बनना चाहता हूँ और जो कोई भी अच्छा शिकारी बनना चाहता है उसे एक रात जंगल में गुजारना पड़ता है। खैर अगले दिन सुबह हो जाने के बाद ओस्कारी ऊपर की तरफ जा रहा था शिकार करने के लिए और यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि मॉरिस अपने साथियों के साथ रात भर विलियम को ढूंढता है। इधर ओस्कारी अपने पापा के द्वारा बताई हुई लोकेशन पर आता है और यहाँ पर उसे एक बड़ा सा फ्रीजर दिखाई देता है और जब वो फ्रीजर को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक हिरन का कटा हुआ सर मिलता है। दूसरी तरफ विलियम अपने सभी बॉडीगार्ड को नीचे गिर करके मरा हुआ पाता है। यहाँ पर जब वो इनके पैराशूट को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि इनका तो पैराशूट खुला ही नहीं। यहाँ पर विलियम को मालूम चल जाता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि करवाया गया है और यहाँ पर वो मॉरिस को देख लेता है और समझ जाता है कि इन सब के पीछे मॉरिस का हाथ है। जिसके बाद विलियम भाग करके ओस्कारी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ओस्कारी बहुत उदास था। वो विलियम से कहता है कि मेरे पिता को भी मुझ पर भरोसा नहीं है, उन्होंने मेरे लिए हिरन का शिकार करके रखा है, उन्हें भी अच्छे से पता है कि मैं हिरन का शिकार नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं कभी भी अच्छा शिकारी नहीं बन पाऊंगा। तभी विलियम कहता है कि फिलहाल तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि मेरा प्लेन क्रैश नहीं हुआ था बल्कि किसी ने करवाया था और जिसने ये करवाया था वो इस समय मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी फालतू में मारे जाओगे। और तभी यहीं पर मॉरिस अपने साथियों के साथ आ जाता है। विलियम कहता है कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसे यहाँ से जाने दो। इसके बाद मॉरिस पास आ जाता है और वो विलियम को मारने लगता है। उसे मारने के बाद वो ओस्कारी को भी मारता है। तभी विलियम ओस्कारी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जिसके बाद ओस्कारी यहाँ से भाग जाता है। इधर हेडक्वार्टर के लोग सैटेलाइट के द्वारा प्रेसिडेंट की लोकेशन को ढूंढ लेते हैं और उन लोगों को भी मालूम चल जाता है कि अब प्रेसिडेंट के बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनकी जो आर्मी की फोर्स थी वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आधे घंटे लगने वाले थे और इतने समय में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हजारी प्रेसिडेंट के साथ एक
एक फोटो क्लिक करता है और उन्हें फ्रीजर में भर करके यहाँ से ले जाने का फैसला करता है। प्रेसिडेंट को पकड़वाने के बदले में मोरिस को अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। इधर ओस्कारी पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन वो यहाँ से भागता नहीं है। वो फैसला करता है कि वो हर हाल में प्रेसिडेंट की जान को बचा करके रहेगा। और इसके बाद जब गुंडे फ्रीजर को उठा करके हेलीकॉप्टर से लेकर के जा रहे थे तो ओस्कारी जंप लगा करके उस फ्रीजर के ऊपर कूद जाता है। जब उसे विलियम देखता है तो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब ओस्कारी आता है तो इसके बारे में मोरिस को मालूम चल जाता है और ये लोग उस बच्चे को नीचे गिराने के लिए हेलीकॉप्टर को नीचे लेकर के जाते हैं। लेकिन ओस्कारी होशियार था, वो एक चाकू की मदद से रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से फ्रीजर नीचे गिर जाता है। फ्रीजर नीचे गिर जाने के बाद भी वे लोग वापस से इनके पास आ रहे थे, जिसके बाद ओस्कारी फ्रीजर के अंदर जाकर के बैठ जाता है और वो अंदर से फ्रीजर को नीचे की ओर धक्का दे देता है, जिसके बाद वो फ्रीजर नीचे की ओर जाने लगता है और आकर के झील में गिर जाता है और तैरते हुए वो फ्रीजर पहुंच जाता है बीच समुंदर में। और जब ये लोग चारों तरफ देखते हैं तो विलियम को अपना प्लेन दिखाई देता है जो क्रैश होने के बाद समुद्र में गिरा हुआ था। अब मोरिस अपने साथियों के साथ दोबारा इनके पास आ रहा था, जिसके बाद ये लोग पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं और तैरते हुए एरोप्लेन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग प्लेन के ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं और तभी प्लेन के ऊपर एक मिसाइल से हमला होता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत दूर जाकर के गिरते हैं। विलियम को जान से मारने के लिए हजारी नीचे आता है और वो अपने साथ एक मिसाइल को भी लेकर आया था। टाइम को सेट करने के बाद वो मोरिस से रस्सी को ऊपर खींचने के लिए कहता है, लेकिन मोरिस रस्सी खींचने के बजाय उसे काट देता है और हजारी को भी नीचे छोड़ देता है। इसकी वजह से जब हजारी को गुस्सा आता है तो वो विलियम को मारने लगता है। वो उसके गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से आ करके ओस्कारी उसे मार देता है और इसके बाद विलियम अपनी हाथों में एक गन लेता है और वो हजारी को शूट करके जान से मार देता है। लेकिन अब इनके पास समय बहुत कम बचा हुआ था, वो मिसाइल कभी भी फट सकती थी। विलियम को पता था कि इस प्लेन के अंदर बचने के लिए एक सीट है। अब उस सीट पर बैठने के बाद ये दोनों ही हवा में उड़ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि मोरिस अभी तक यहाँ से गया नहीं था, वो हेलीकॉप्टर में बाहर ही खड़ा था। ओस्कारी अपना पहला शिकार करने के लिए मोरिस के ऊपर तीर चलाता है। तीर की वजह से उसे कुछ असर तो नहीं होता है, लेकिन उसके दिल के पास गोली लगी हुई थी और इसी की वजह से वो तीर उसे चुभने लगता है और दर्द की वजह से वो नीचे गिर करके मारा जाता है। और ठीक उसी समय पर मिसाइल भी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तालाब के अंदर जो पानी था वो चारों तरफ फैल करके गिरने लगता है। इधर आर्मी के लोग जो प्रेसिडेंट को बचाने के लिए आए थे वो शिकारियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के अंदर सभी लोगों को लगने लगता है कि अब प्रेसिडेंट की मौत हो चुकी है और इसीलिए जो व्हाइट प्रेसिडेंट था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए शपथ लेने लगता है। लेकिन उसी समय ये लोग अपनी स्क्रीन पर एक पैराशूट को देखते हैं जिसके अंदर ओस्कारी और विलियम था और इस तरीके से बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार ओस्कारी प्रेसिडेंट को बचा लेता है। विलियम उसके पिता से कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है और वो एक बहादुर शिकारी बनने के काबिल है और इसके बाद उसकी ग्रुप ओस्कारी को एक शिकारी के रूप में घोषित कर देती है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के अंदर जब सभी लोगों को मालूम चलता है कि विलियम यानी कि प्रेसिडेंट जिंदा है तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि फ्रेड और व्हाइट प्रेसिडेंट ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों भी प्रेसिडेंट को मारने के लिए मिले हुए थे। व्हाइट प्रेसिडेंट कहता है कि क्या मैं दोबारा से किसी तरीके से फिर से प्रेसिडेंट बन सकता हूँ? तो फ्रेड कहता है कि हमारे सभी होशियार लोग मारे जा चुके हैं और अब ऐसा नहीं होगा। और यह कहने के बाद वो व्हाइट प्रेसिडेंट को नीचे गिरा करके जान से मार देता है और वहाँ पर कुछ ऐसा कर देता है जिससे लोगों को लगे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट को बचाने के लिए पूरी फोर्स पहाड़ के ऊपर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ ओस्कारी का एक फोटो क्लिक होता है और ये फोटो उस जगह पर लगता है जहाँ पर सभी शिकारियों का लगा हुआ था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।